नमस्कार। कायाकल्प ग्लोबल के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में मैं दीपशिखा आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आपको आज मिलवाएंगे डॉक्टर धवन से, जो कि विटिलाइगो या सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हैं। इनके बारे में मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर धवन ने अपनी ग्रेजुएशन लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज से पूरी की है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर धवन ई-कॉम कंसल्टेंट हर्बल डिवीज़न के संस्थापक हैं, जो कि दवाइयों पर शोध करने के एक संस्थान है। इनके बारे में ये भी बताना ज़रूरी मैं समझती हूँ कि डॉक्टर धवन डॉक्टर एसोसिएशन नीमा के पास्ट प्रेसिडेंट एंड पैटर्न हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे बातें करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आज विटिलाइगो की हमने बात छेड़ी है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से होती है, ये बीमारी होती क्या है? देखिए, विटिलाइगो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि इंडिया में 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, 1% लोग हमारे देश में विटिलाइगो से ग्रस्त हैं। हमारे देश में लोगों का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क कलर होता है, इसलिए अगर ज़रा सा भी वाइट पैच उसमें उत्पन्न होता है तो उसी वक्त वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है और समाज में उसको एक भद्दी नज़र से देखा जाता है। तो विटिलाइगो जो होता है, ये दो प्रकार के विटिलाइगो मेनली होते हैं। एक एक्रोफेशियल विटिलाइगो, सेकंड इज़ बाइलेटरल विटिलाइगो। तो एक्रोफेशियल विटिलाइगो में क्या होता है कि जो सफ़ेद दाग होते हैं वो लिप्स और टिप्स से शुरू होते हैं, कि जैसे दाग आया, पहला दाग वो फिंगर टिप्स पे आएगा, फिर वो लिप्स पे आएगा, पैरों के नाखून के पास आएगा, लेकिन सेंटर बॉडी क्लियर रहता है, मार्जिन्स के ऊपर सफ़ेद दाग पैदा होने शुरू होते हैं। इनको हम एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। दूसरे प्रकार का विटिलिगो होता है, उसको हम बाइलेटरल विटिलिगो बोलते हैं। वो दोनों तरफ सेम चलता है, अगर एक बाजू पे सफ़ेद दाग आएगा तो दूसरे बाजू पे भी सफ़ेद दाग आएगा। ये बाइलेटरल विटिलिगो होता है। एक सेगमेंटल विटिलाइगोज होते हैं, उसमें क्या होता है कि बॉडी के एक ही साइड के ऊपर वाइट पैचेस डेवलप होते हैं। अगर फेस के राइट साइड पे पैच डेवलप होगा तो लेफ्ट साइड क्लीन रहेगा। तो सेगमेंटल विटिलिगोज आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। बाकी जो विटिलाइगोज हैं उनका ट्रीटमेंट जो है अब आयुर्वेद से और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से संभव है। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि विटिलाइगो होता क्या है। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये कितनी गंभीर है। देखिए, विटिलिगो हमारे समाज में बहुत ही घातक बीमारी है। हालांकि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, शरीर में किसी प्रकार का ये कष्ट पैदा नहीं करती, लेकिन समाज में तिरस्कार की वजह से ये बहुत भयंकर रूप ले लेती है। कुछ स्टेट्स हमारे देश में ऐसी हैं, जैसे बिहार, यूपी या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कि जहाँ पर अगर किसी परिवार में किसी एक मेंबर को सफ़ेद दाग हो जाता है तो पूरे परिवार का लोग बहिष्कार कर देते हैं, उस परिवार में शादी नहीं होता और बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं उस परिवार के लिए। मेरे को अब भी ध्यान है कि मेरे क्लिनिक पर सर्दियों के दिनों में एक लेडी जिसकी उम्र 65-70 साल के आसपास थी, वो लेडी मेरे क्लिनिक पर आई और बहुत पुअर पेशेंट थी वो। तो मैंने उनको पूछा कि माताजी आप अपना इलाज करवाने, उत्तराखंड से वो आई थी, अब भी मेरे को ध्यान है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप उत्तराखंड से इतनी दूर से इलाज करवाने क्यों आए इस एज में, 70-75 साल की आपकी एज है। तो उन्होंने बहुत भावुक होकर मेरे को बताया कि मेरी बहू जो है मेरे पोते को मेरे साथ खेलने नहीं देती, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को ठीक कर दो ताकि मैं अपने पोते के साथ खेल सकूँ। तो इतनी भयानक बीमारी जो है, इतनी मानसिक त्रासना में लोग जो हैं इस बीमारी से रहते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी एज 60-65 साल की होती है, सिर्फ इसीलिए इलाज करवाना चाहते हैं कि उनकी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही उनके हाथों पे सफ़ेद दाग की वजह से। तो कुल मिला के इंडिया में ये एक बहुत विकट व्याधि है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बीमारी है इतनी ज़्यादा गंभीर है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी जो ये बीमारी है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, सफ़ेद दाग की उत्पत्ति के कारण को हमें आयुर्वेद के एंगल से और मॉडर्न एंगल से, दोनों तरफ से हमें समझना पड़ेगा। आयुर्वेद के एंगल से हम ये मानते हैं कि पेट में अगर हमें इंडाइजेशन रहेगी या कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पेट में विष पैदा होगा, आम धातु पैदा होगा और वही आम घूमता हुआ ब्लड में, स्किन में सफ़ेद दाग की उत्पत्ति करता है। या मानसिक तनाव जो है वो भी इसकी उत्पत्ति का एक मुख्य कारण है। और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है और हमारा पेट साफ नहीं रहता है तो उस वजह से भी सफ़ेद दागों की उत्पत्ति हो जाती है। मॉडर्न एंगल से जो है, इट इज़ ए लाइफस्टाइल डिजीज़, क्योंकि हमारा रहन सहन आजकल बहुत बिगड़ गया है, उसकी वजह से चर्म रोगों की उत्पत्ति भी होती है और सफ़ेद दाग की भी उत्पत्ति होती है। सेकंड, इसका मुख्य कारण जो है वो इन्फेक्शन है। ब्लड में इन्फेक्शंस की वजह से सफ़ेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव लोगों में
सफ़ेद दाग ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको इलनेस हो गया है, कोई लंबी पुरानी बीमारी है, उसकी वजह से भी सफ़ेद दाग पैदा हो जाते हैं। बच्चों में स्पेशली पेट में कीड़ों की वजह से, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन की वजह से सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। कॉपर और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। आजकल देश में पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि अगेन वाइट पैचेस की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। प्रिजर्वेटिव वाला फूड हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वाइट पैचेस पैदा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने पहले बताया, एक मुख्य कारण है। इरेगुलर लाइफस्टाइल एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, इन सब कारणों से, इन जो कारण मैंने बता रहा हूँ, इन कारणों से ये इंटरनल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल कॉजेज़ की वजह से वाइट पैचेस फैलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे एक्सटर्नल कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से वाइट पैचेस फैलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नायलन और रबड़ की चप्पल या कपड़ों का प्रयोग करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का प्रयोग करना और टाइट क्लोथिंग। जैसे लेडीज़ हमारे पास आते हैं, वो टाइट कपड़ा पहनते हैं, तो वहाँ पर लगातार रगड़ने की वजह से या घर्षण की वजह से भी सफ़ेद दाग पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं जिनका कि कॉम्बिनेशन जो है वो वाइट पैच को पैदा करता है। डॉक्टर साहब, कायाकल्प ग्लोबल जो संस्थान है, इसके माध्यम से इस बीमारी का इलाज किस तरह से संभव हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद 4000 साल पुराना चिकित्सा विधि है और 4000 साल पहले इस बात का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि एमीमैजूस और बावची का प्रयोग करने से सफ़ेद दाग की जो है वो चिकित्सा की जाती है। सफ़ेद दाग की चिकित्सा में हमें दो बातों का मुख्य ध्यान रखना होता है कि जो रोगी हमारे पास आता है कि क्या उसका रोग फैल रहा है कि ये वो रोग रुका हुआ है। अगर तो जो पेशेंट्स हमारे पास स्प्रेडिंग स्टेज में आते हैं, जिनका रोग फैल रहा होता है, तो उसको सबसे पहले हमें डिज़ीज़ को स्विच ऑफ करना होता है, डिज़ीज़ को रोकना होता है। तो उसके लिए जो उसके कारण हैं जिनकी वजह से वो डिज़ीज़ फैल रहा है, जैसे कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो उसमें हमें कुछ हर्ब्स ऐसी प्रयोग करनी होती हैं जो मानसिक तनाव को कम करें। अगर वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आम धातु की उत्पत्ति हो रही है तो उसको दूर करने के लिए हर्ब्स दी जाती हैं। अगर कुछ फूड कॉम्बिनेशंस पेशेंट्स ने गलत खाए हैं तो उसकी वजह से अगर टॉक्सिन्स पैदा होकर सफ़ेद दाग फैल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं। इस तरह हम कुछ खाने की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इंटरनली बीमारी जो है वो ख़त्म होता है। फिर हमें ये ध्यान देना होता है कि जो बाहर डिज़ीज़ आ गया है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसमें दो चीज़ें हमें मेन देखना होता है कि क्या जो वाइट पैच है उसके ऊपर जो बाल हैं क्या वो काले हैं या सफ़ेद हैं। तो अगर तो बाल काले हैं तो उस रोगी को ठीक करना बहुत आसान है, क्योंकि बालों की जड़ों में कुछ रंग बचा होता है। तो हम ऐसे एप्लीकेशंस हमारे पास अब अवेलेबल हैं जिसको कि माइल्ड सन एक्सपोजर अगर दिया जाए तो रंग बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। तो अब इसकी चिकित्सा उतनी असाध्य या उतनी मुश्किल चिकित्सा नहीं रह गई है जितनी कि कुछ साल पहले इसको इलाज करना या ट्रीट करना हमारे लिए मुश्किल होता था। डॉक्टर साहब, कॉपर और कत्थे से इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए, कॉपर का वाइट पैचेस के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब बॉडी में कॉपर की मात्रा अगर कम हो जाती है तो टायरोसिन हार्मोन एक होता है बॉडी में जो कि कलर फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। तो जैसे ही अगर बॉडी में कॉपर कम होता है तो वो कलर फॉर्मेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो इसलिए हम अपने सारे पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि वो तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रखें और उसका वो सेवन करें। इसके सेवन करने से भी विटिलाइगो जो है उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कत्था होता है, कत्थे का सेवन करने से, कत्थे को खाने से, उसको उसके पानी से नहाने से और उससे आटा गूंद के उसका सेवन करने से, यहाँ तक लिखा हुआ है, उससे सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। तो हमने ये नोट किया है कि हम अपनी मेडिसिन में कत्थे को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डालते भी हैं, जिससे कि कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, अपनी बीमारी आपको दिखा सकते हैं और आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा जो एक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम आपके पास आएँ, या फिर अगर वो नहीं भी आ सकते तो वो अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से संभव करा सकते हैं, कैसे हो सकता है? दूर बैठे भी ये जो ट्रीटमेंट है पॉसिबल है? देखिए, अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सिंपल हो गया है कि पेशेंट्स जो दूर रहते हैं उनको भी ट्रीटमेंट हम जो है वो टेलीमेडिसिन से शुरू कर सकते हैं।